आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह सुबह का टाइम था, मैं उठ चुकी थी, अपना हाथ मुंह धो लिया था, फ्रेश वगैरह हो गई थी। फिर उसके बाद एक लोटा जो पानी है वो बाहर छिड़क दिया था। तो आज रविवार का दिन था, तो रविवार को हो, शनिवार को हमें, मंगलवार को, बुधवार को बाहर जो एक लोटा जल छिड़क देना चाहिए, ताकि जो हमारे पितर देवता है, कोई भी मतलब जो है, तो कहते हैं कि बाहर दहलीज पे रात को सभी लोग आते हैं, तो देवी देवता सभी, तो एक लोटा जल जो है छिड़क देना चाहिए, तो हमें हमारे पितरों को ही जाता है। और हमारा जो है दरवाज़ा भी शुद्ध हो जाता है। बाहर अगर किसी ने किया कराया है, जादू टोना कुछ भी नेगेटिविटी है, तो वो भी दूर हो जाती है। तो दरवाजे पे पानी छिड़कने के बाद मैंने 2 गिलास पानी पिया, अपना थोड़ा सा जो है छत पे टहली या फिर झाड़ू वगैरह निकाली। तो झाड़ू वगैरह निकालने के बाद ना फिर मैंने पोछा लगाने से पहले अपना गैस साफ़ किया। तो गैस है ना थोड़ा सा गंदा हो रहा था, ज़्यादा कुछ, क्योंकि थोड़ा बहुत दूध वगैरह निकल जाता है, चाय वगैरह निकल जाती है सुबह। तो फिर रात को इतना अच्छे से रगड़ के नहीं सोई थी मैं। वैसे तो सारा साफ़ कर दिया था, पर साबुन लगा करके नहीं धोया था, तो उसमें थोड़ा सा निशान से हो जाते हैं, जैसे पानी के निशान नहीं होते। फिर उससे है ना, फिर मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरे को चाहिए गैस बिल्कुल बर्तनों की तरह चमकता हुआ, एकदम साफ़ सुथरा। तो फिर मैंने सोचा मैं पोछा तो लगाऊंगी, स्लेब भी साफ़ करूंगी, और मेरे को बर्तन वगैरह भी धोने हैं, तो फिर मैं गैस को क्यों छोड़ूं। फिर गैस को भी मैं दोबारा से साफ़ ही कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना साबुन से रगड़ लिया था गैस को, और 2-3 बारी कपड़े धो धो करके अच्छे से इसको साफ़ कर लिया था, क्योंकि कपड़ा है ना 1-2 बार धोने से अच्छे से साफ़ होता ही नहीं है। तो 2-3 बार धो करके अच्छे से साफ़ करना पड़ता है, नहीं तो स्मेल सी आ जाती है। और आप है ना किचन के कपड़े को धूप में सुखाया करो अच्छे से, 1 दिन 2 दिन में इसको साबुन से सर्फ से अच्छे से धो दिया करो। तो इससे है ना आपकी कपड़े में भी स्मेल नहीं आएगी। अगर आप गैस वगैरह साफ़ करोगे तो उसमें भी स्मेल नहीं आएगी, मतलब आती रहती है थोड़ी बहुत बिनी बिनी सी इसमें। तो एक समझदार हाउसवाइफ की ही होती है ये अच्छी आदतें। सुबह दरवाजे पे पानी डालना, एक्सरसाइज करना, अपने देवी देवताओं को जो है याद करना, और अपने घर को साफ़ सुथरा रखना, नीट एंड क्लीन रखना। और फिर अभी मैंने चाय वगैरह तो पी ली थी, क्योंकि बहुत देर हो गए थे उठे हुए। फिर झाड़ू वगैरह निकाल के मैंने चाय पी ली थी, सभी लोग उठ गए थे। फिर अभी मैं निकालने लगी थी, वो सॉरी पोछा लगाने लगी थी, बर्तन धोने लगी थी। तो सबसे पहले मैं ना सिंक को साफ़ करूँगी, क्योंकि जब मैं पतीला रख रही थी ना सिंक में, तो इस वाले पतीले में ना छलनी गिर गई थी, तो चाय पत्ती गिर गई थी। तो फिर मेरे को ऐसे अजीब सा लग रहा था। फिर मैंने सोचा मेरे से देखा नहीं जा रहा, पहले मैं इस सिंक को ही धो देती हूँ। तो मैंने अच्छे से साबुन लगा करके इस वाले सिंक को धो दिया। और आप मेरी सिंक जब भी देखोगे ना, एकदम नीट एंड क्लीन मिलेगी आपको, चमकती हुई। वैसे हमारे यहाँ पे ना खारा पानी आता है, तो उसमें निशान हो जाते हैं, वो भी मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ कपड़े से, सूखे कपड़े से पोंछ करके सोती हूँ, तो अच्छे से हो जाता है। और गैस के बर्नर ये निकाल लिए थे मैंने, स्टैंड वगैरह। और इसमें कल चटनी बनाई थी ना दोपहर में, लाल वाली चटनी कई बार अच्छी लगती है। तो आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई थी, तो इस करके है ना चटनी भी बना ली थी साथ में, थोड़ी सी दही के साथ खाने के लिए। तो ये जो कुंडी होती है ना छोटी, ये भी मैं साथ में धो करके रखती हूँ। ऐसे इसको रखती नहीं हूँ, क्योंकि इसमें लहसुन की स्मेल आने लगती है। तो थोड़े से ही बर्तन थे आज, क्योंकि जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो मैं पहले ही धो चुकी थी। और ये एक्स्ट्रा बर्तन मैंने इकट्ठे कर लिए थे, क्योंकि स्लैब पे रखे रहते हैं ना, फिर वो मैं उठा करके धो ही देती हूँ, क्योंकि मेरे को फिर ऐसे वहम हो जाता है कि छिपकली वगैरह आई होगी, कॉकरोच वगैरह। तो एक आधे बर्तन तो ऐसे ही इकट्ठे कर देती हूँ, सुबह उठते ही लग जाती हूँ कहाँ कुछ बर्तन रखे हैं कुछ नहीं। तो इधर उधर बच्चे पानी पीते हैं, बर्तन रखे ही रहते हैं, तो वो भी मैं सारे सिंक में ही छोड़ देती हूँ। बर्तन धुलने के बाद अच्छे से सिंक को साफ़ करती हूँ, ताकि सिंक हमारी चमकती रहे हमेशा, और यहाँ पे कोई पानी मतलब स्मेल वगैरह ना आए। और बहुत सारा पानी इसमें जो है गिरा करके अच्छे से साफ़ करूँगी। और ये कपड़ा जो है अच्छे से धो करके फिर मैं सूखा कपड़ा लगा दूँगी। कईयों की मैंने देखी है सिंक, कुछ लोगों के घरों में सिंक है ना एकदम साबुन के निशान पड़े रहते हैं, ऐसे जंग वगैरह लगा रहता है, या फिर अजीब सा मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदा सा हो जाता है। जैसे बाथरूम में चिपचिपे दाग नहीं होते, ऐसे दाग लगे होते हैं सिंक में भी। सिंक को भी ऐसा क्या ही रखना, अगर हम बर्तन धोते हैं ना तुरंत उसको साफ़ कर देते हैं ना, तो आपकी सिंक ऐसे कभी भी नहीं होगी जैसे बाथरूम की ग्रिल वगैरह हो जाती है, ऐसी कभी नहीं होगी, क्योंकि उसको अच्छे से अगर आप साफ़ करोगे तो। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही थी पोछा, और हस्बैंड आ चुके थे, कर रहे थे दिया बत्ती, अपनी जो है पूजा पाठ कर रहे थे।
तो बीच में मेरे को थोड़ी देर छोड़ना पड़ा पोछा, क्योंकि बीच बार बार में आ जा रहे थे। फिर उसके बाद मैंने पूरे घर में पोछा लगाया, नहा धो लिया। नहा धो करके मैंने अभी पूजा पाठ की अपनी तरफ से जो करनी होती है। तो मंदिर में चली गई थी। मंदिर में जाने के बाद ना फिर मैं घर पे आई, और आज तो हद ही हो गई गर्मी की। इतनी तपती गर्मी है, इतनी तेज़ कड़क धूप थी ना, पूछो ही मत। तो मैंने ना ये नया सूट पहनने के लिए लगाया था। ये वैसे तो गर्मियों का सूट ही है, भले ही चाहे कितना भी पतला सूट हो, फिर भी गर्मियों में गर्मी लगती है। और मैं पसीने से ना एकदम भीग गई थी। और अभी मैं बनाऊंगी खाना। इतनी गर्मी में ना क्या ही खाना बनाए समझ में ही नहीं आता। तो मैंने यहाँ पे बनाए थे दाल चावल और हलवा बनाया था थोड़ा सा। और आटे के हलवे की तो अलग ही बात होती है, क्योंकि सूजी के हलवे के आगे ना आटे का हलवा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। वैसे तो सूजी का भी लगता है, लेकिन आटे का हलवा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मैंने घी बनाया था ना कल परसों, तो मैंने देसी घी में ही हलवा बनाया था, डायरी वाला घी में नहीं बनाया था। और जल्दबाजी में कुछ ना कुछ काम तो हमारे बिगड़ ही जाते हैं। और सबका ही मीठा खाने का मन कर रहा था। चूरमा वगैरह ना ऐसे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, फिर ये आटे का हलवा खाने का मन कर रहा था। तो इसमें घी कम लग रहा था, थोड़ा सा आटा मैंने ज़्यादा डाल दिया था। तो थोड़ा सा घी मैंने और भी डाल दिया, 2-3 चम्मच। तो आटे का हलवा किस किस को पसंद है? मुझे तो आटे का हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे बेसन का भी ज़्यादा पसंद है, ब्रेड का भी, दूध डाल करके जो हम बनाते हैं। लेकिन आटे का भी रोज़ रोज़ तो ब्रेड वगैरह का हलवा नहीं बना सकते हैं, लेकिन आटे का हलवा जब मर्ज़ी बना करके खा लो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे हस्बैंड को थोड़ा कम ही पसंद आता है, पता नहीं क्यों। वैसे खा तो लेते हैं, लेकिन कम पसंद आता है। तो बीच में ना गली में ट्रैक्टर आ गया था, तो मैंने वॉइस रोक दी थी। और जब भी मैं एडिटिंग करने के लिए बैठती हूँ ना, या तो कोई गाड़ी वाला सब्ज़ी बेचने आ जाता है, या फिर कोई ट्रैक्टर आ जाता है, फिर या फिर बच्चे बाहर शोर मचाने लग जाते हैं, जैसे कि गली वाले बच्चे। तो मेरे को वीडियो एडिटिंग करने में ना बहुत सोच समझ करके टाइम ढूंढना पड़ता है कि किस टाइम मैं वीडियो को एडिटिंग करूं। और यहाँ पे मेरा जो है आटा है वो अच्छे से भून गया है। अगर आप आटे का हलवा बना रहे हो ना, आटे को कम आंच पे धीरे धीरे पकाओगे ना, मतलब धीरे धीरे भूनोगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा आपका जो हलवा टेस्टी बनेगा। आटा बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहना चाहिए। अगर आटा कच्चा रह गया ना, चाहे भले ही आप कितना भी घी डाल लेना उसमें, फिर वो है ना हलवा बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनेगा, क्योंकि वो अलग सा ही बनेगा, मतलब उसकी रबड़ी सी बन जाएगी। तो यहाँ पर मैंने ना आटे को थोड़ा सा अच्छे से भून लिया था, और फिर उसमें धीरे धीरे मैं करके पानी डाल लूँगी। अगर हम एक साथ पानी डाल देते हैं ना, तो फिर क्या है ना कि वो एकदम पतला हो जाता है, और फिर हमें अंदाज़ा भी नहीं आता। तो मैं यहाँ हमेशा धीरे धीरे ही करके पानी डालती हूँ। तो शुरू में जब मैं हलवा बनाना सीखी थी ना शादी के बाद, तो फिर मैं ऐसे ही बनाती थी। कभी मेरे से कच्चा रह जाता था, कभी कुछ कभी कुछ। तो फिर मैंने धीरे धीरे ही पानी डाल करके बनाना सीखा है। तो मेरे को फिर अच्छे से मेजरमेंट आ गया, इसका अच्छे से बनाना आ गया। और अब मैं अच्छे से टेस्टी हलवा बना लेती हूँ, और हर चीज़ बना लेती हूँ। तो ऐसे ही हम सीखते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करते हैं, नाप तोल के ज़्यादा मतलब करते हैं ना, तो वो चीज़ें ज़्यादा बिगड़ जाती है। अगर किसी को नाप तोल नहीं भी आता है ना, तो फिर आप थोड़ा सा अंदाजे से ही कर लीजिए। ज़्यादा नाप तोल से भी कई बार चीज़ें हम सीख नहीं पाते हैं। अपने मन से करिए ना, तो हम जल्दी सीख पाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ही काला लग रहा है आपको हलवा, लेकिन इतना काला नहीं है, ब्राउन ब्राउन सा हो गया था। और ये ऐसे भंडारों में होता है ना, जैसे कि गुरुद्वारे में या फिर माता के प्रसाद में, तो ऐसा ही हलवा ये बन के तैयार हो गया था। यहाँ पे साइड में मैंने दाल बनाई थी ना, तो दाल भी मेरी बन गई थी। और मैंने यहाँ पे चावल भी बनने के लिए चढ़ा रखे थे। और मैं अभी बनाऊँगी रोटियाँ। तो आज की हमारी वीडियो इतनी थी। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।